हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर ज्योति लगरकर एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था। चैप्टर बहुत लंबा है इसलिए इसको हम बहुत कई पार्ट्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। चैप्टर काफी लंबा है इसलिए इसको हम कई पार्ट्स में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स, the prokaryotic cells are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma and PPLO। PPLO का फुल फॉर्म भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। PPLO प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में हमने क्या पढ़ा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन आते हैं, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अब they are generally smaller and multiply more rapidly, more यहां पे आपको याद रखना है, more rapidly than the eukaryotic cells। प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में छोटी होती हैं, स्मॉलर होती हैं और मोर रैपिडली डिवाइड करती हैं। दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। ठीक है, द फोर बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस रॉड लाइक, कॉकस स्फेरिकल, विब्रियो कॉमा शेप्ड एंड स्पाइरिलम स्पाइरल। बेसिलस कैसे होते हैं, रॉड लाइक। कॉकस कैसे होते हैं, स्फेरिकल। विब्रियो कैसे होते हैं, कॉमा लाइक, कॉमा। और स्पाइरिलम कैसे होते हैं, स्पाइरल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कौन सा, बेसिलस मतलब क्या होता है, रॉड लाइक, बेसिलस रॉड लाइक। कॉकस स्फेरिकल होते हैं, विब्रियो कॉमा शेप एंड स्पाइरिलम। ठीक, द organization of prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and functions। The organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotes exhibit a variety of shape and function। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन सेम होता है, भले ही उनका शेप और फंक्शन अलग हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं डायग्राम शोइंग कंपैरिजन ऑफ यूकैरियोटिक सेल विथ अदर ऑर्गेनिजम्स। या हमको एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल दी हुई है, इसका साइज याद रखना है। यूकैरियोटिक सेल का साइज कितना दिया हुआ है, 10 to 20 माइक्रोमीटर। साइज के बारे में हमने पार्ट फर्स्ट में बात की थी। आपको एक टेबल बना लेनी है और उसमें सबके साइज लिख लेने हैं और आपको सारे साइज सेल के ऑन द टिप्स होने चाहिए, याद होने चाहिए। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, इसको आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको याद हो। ठीक है, इसमें तुक्का नहीं लगेगा। ए टिपिकल यूकैरियोटिक सेल कि इसका साइज क्या होता है, 10 to 20 माइक्रोमीटर। टिपिकल बैक्टीरियल सेल का साइज कितना होता है, 1 to 2 माइक्रोमीटर। अब यहाँ डायग्राम के साथ इसने बोला है 1 to 2 माइक्रोमीटर और पिछली स्लाइड में हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था 3 to 5 माइक्रोमीटर। तो ये आपको याद रखना है, अगर डायग्राम के साथ देगा तो 1 to 2 माइक्रोमीटर बोलना है और अगर ओनली थ्योरी देगा तो 3 to 5 माइक्रोमीटर। ठीक है, पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या था, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। इसका साइज क्या है, 0.1 माइक्रोमीटर। पीपीएलओ का साइज क्या है, 0.1 माइक्रोमीटर। वायरसेस का साइज क्या है, 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे वायरस क्या है, सबसे छोटे हैं। तो all prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma। जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। इनके साइटोप्लाज्म में फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स में नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, the genetic material is basically naked, not enveloped by a nuclear membrane। प्रोकैरियोट्स का जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, नेकेड होता है, उनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं मिलती, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। इन एडिशन टू द जीनोमिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए, many bacteria have
small circular DNA outside the genomic DNA. These smaller DNA are called plasmids. ठीक है, तो इन एडिशन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में दो तरीके के डीएनए होते हैं, जीनोमिक डीएनए और प्लाज्मिड्स। तो जीनोमिक डीएनए क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए। जीनोमिक डीएनए क्या होता है, सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए। एंड मैनी बैक्टीरिया में क्या होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया। जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड क्या करता है, जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो बैक्टीरिया को यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर तो देता ही है, एक कैरेक्टर और देता है। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। जो प्लाज्मिड डीएनए होता है, प्लाज्मिड डीएनए की वजह से ही जो बैक्टीरिया होता है वो एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट होता है। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विथ फॉरेन डीएनए। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या देखा कि जो प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड प्लाज्मिड क्या था, जीनोमिक डीएनए के अलावा जो एक और डीएनए मिल रहा है जो सिंगल सर्कुलर डीएनए है बैक्टीरियल सेल में या प्रोकैरियोट्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। और ये दो चीजें प्रोवाइड करवाता है। पहला तो क्या करवाता है ये, रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स, और दूसरा बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है और बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। ये प्लाज्मिड के दो बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टीज है, याद रखनी है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं हम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। No organelles like the one is eukaryotes are found in prokaryotic cells except for ribosomes. जो यूकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर, जो यूकैरियोट्स का जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्रोकैरियोट्स में हमने क्या पढ़ा था, प्रोकैरियोट्स के न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी। ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस हो गया यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में। चलिए आगे देखते हैं। जो ऑर्गेनल्स यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं वो प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाते हैं, एक्सेप्ट राइबोसोम्स। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। प्रोकैरियोट्स का ये एक बहुत यूनिक फीचर है कि प्रोकैरियोट्स में इंक्लूजन्स मिलते हैं। Prokaryotes have something unique in the form of inclusions. A specialized differentiated form of cell membrane called mesosome is the characteristics of prokaryotes. They are essentially infoldings of cell membrane. जो mesosome होते हैं वो प्रोकैरियोट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और ये क्या है, essentially infolding of cell membrane, सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन के बारे में। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स particularly the bacterial cells have a chemically complex cell envelope। यहाँ पे हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है। जो उसका सेल एनवेलप होता है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, जो सेल एनवेलप होता है प्रोकैरियोट्स का जो सेल एनवेलप होता है वो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। उसमें आउटर मोस्ट कौन सी होती है, ग्लाइकोकैलिक्स होती है, फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हो गई हमारी आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स। देन हो गई हमारी सेल वॉल, and then plasma membrane। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं, सेल एनवेलप।
ठीक है। ऑल दो ईच लेयर ऑफ द एनवेलप, एंड जो सेल एनवेलप है वो 3 पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो सेल एनवेलप के तीनों पार्ट है, तीनों का अलग अलग फंक्शन है, बट तीनों एक साथ मिल करके एक प्रोटेक्ट, बट दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। ईच लेयर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, लेकिन ये एक साथ मिल करके एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती है। सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, सिंगल protective unit, single protective unit. Bacteria can be classified into 2 groups, the basis of the differences in the cell envelopes and the manner in which they respond to the staining procedure developed by Gram. Gram कौन थे? साइंटिस्ट का नाम था। Those that take up the Gram stain are Gram positive and the others that do not are called Gram negative bacteria. तो यहाँ पे स्टेनिंग प्रोसीजर के बेसिस पे, जो कि ग्राम साइंटिस्ट के द्वारा इजाद की गई थी, बैक्टीरिया को 2 पार्ट्स में बांटा गया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से होते हैं? जो ग्राम स्टेन को लेते हैं, और जो बैक्टीरिया ग्राम स्टेन को नहीं लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो यहाँ पे बैक्टीरिया स्टेनिंग के बेसिस पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है। बैक्टीरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टेकिंग स्टेन, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। चलिए नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, थोड़ा ध्यान से। द ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल थी, प्रोकैरियोटिक सेल के सेल एनवेलप में आउटर मोस्ट लेयर थी ग्लाइकोकैलिक्स। अब ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? उसका कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग होती है, होता है। इट कुड बी अ लूज शीथ कॉल्ड स्लाइम लेयर, and in some while in others it may be thick and tough called the capsule। ठीक है, यहां पे अब हम यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में देख रहे हैं। ग्लाइकोकैलिक्स अगर ग्लाइकोकैलिक्स कैसा है? लूज शीथ के फॉर्म में है, लूज शीथ, तो उसको क्या बोलेंगे? लूज शीथ के फॉर्म में है तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्लाइम लेयर। और अगर ग्लाइकोकैलिक्स थिक एंड टफ है, थिक एंड टफ, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कैप्सूल। ग्लाइकोकैलिक्स अगर लूज शीट के फॉर्म में है तो उसको हम स्लाइम लेयर बोलेंगे, और अगर ग्लाइकोकैलिक्स थिक एंड टफ है तो उसको हम कैप्सूल बोलेंगे। द cell wall determines the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting and collapsing। Very important line। cell wall का काम क्या है? cell wall क्या करती है? सेल के शेप को डिटरमाइन करती है एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल को, और बैक्टीरिया को बस्ट एंड कोलैप्स होने से बचाती है। तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन थर्ड लेयर थी, सेल एनवेलप की थर्ड लेयर की बात हो रही है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है नेचर में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड इंटरैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड से कौन इंटरैक्ट करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल होती है नेचर में एंड इंटरैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड से कौन सी मेम्ब्रेन इंटरैक्ट करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है सेल में जो यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट में सेम होता है? तो सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट में सेम होती है। Which structure determines the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing। तो सबसे पहले हमको चारों ऑप्शन पे ध्यान देना है, कैप्सूल, स्लाइम लेयर, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। ये लाइन अभी हमने जस्ट पहले वाली स्लाइड में पढ़ी थी, तो ये हर बच्चे से बनना चाहिए, सेल वॉल। चलिए नेक्स्ट,
A special membranous structure is the mesosome, which is formed by the extensions of plasma membrane into the cell. These extensions are in the form of vesicles, tubules and lamellae. तो मीजोसोम्स होते हैं. सबसे पहले तो बात की गई है कि मीजोसोम क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है. और मीजोसोम किस फॉर्म में हो सकते हैं? वेसाइकल के फॉर्म में हो सकते हैं, टिब्यूल्स के फॉर्म में हो सकते हैं और लैमेली के फॉर्म में हो सकते हैं. और ये किसमें हेल्प करते हैं? तो ये फंक्शन हो गया मीजोसोम का. दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स. ठीक है, तो ये मीजोसोम के फंक्शन हो गए. सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स. आगे देखते हैं, आगे भी है. दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन सिक्रीशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट. In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extensions into the cytoplasm called chromatophores which contain pigments. In some prokaryotes, कुछ prokaryotes जैसे कि साइनोबैक्टीरिया में अदर membranous extensions मिलते हैं साइटोप्लाज्म में, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर्स. क्रोमेटोफोर्स में क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं. चलिए नेक्स्ट. बैक्टीरियल सेल्स में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल. बैक्टीरियल सेल्स मोटाइल भी हो सकती है, नॉन मोटाइल भी हो सकती हैं. इफ मोटाइल, अगर मोटाइल है तो दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला. बैक्टीरियल सेल्स अगर मोटाइल है तो उनके सेल वॉल से एक पतला फिलामेंटस एक्सटेंशन निकला रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैजिला क्या है? thin filamentous extension from the cell wall of bacteria. Bacteria show a range in the number and arrangement of flagella. Bacteria show a range in number and arrangement of flagella. Bacterial flagellum is composed of 3 parts. बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है वो 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी. ठीक है, और फ्लैजिला का काम क्या होता है? मूवमेंट करवाना. फ्लैजिला का अरेंजमेंट और फ्लैजिला का नंबर बैक्टीरिया में अलग अलग हो सकता है, अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग. बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है वो 3 पार्ट से मिलकर के बना होता है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी. द फिलामेंट इज द फिलामेंट क्या है? लॉन्गेस्ट पोर्शन, नॉट लार्जेस्ट. फिलामेंट क्या है? लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड. फिलामेंट क्या होता है? लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है और सेल सरफेस से आउटसाइड की तरफ निकला हुआ होता है. Basides flagella, पिलाई एंड फिम्ब्री ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर्स. ठीक है, फ्लैजिला के अलावा पिलाई एंड फिम्ब्री होते हैं. पिलाई एंड फिम्ब्री भी क्या है? सरफेस स्ट्रक्चर हैं बैक्टीरिया के. बट डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी. ठीक है, सरफेस बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में 3 सरफेस स्ट्रक्चर हैं. कौन कौन से? फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्री. लेकिन फ्लैजिला क्या करता है? मोटिलिटी में ओनली कौन? फ्लैजिला काम करता है. पिलाई और फिम्ब्री सरफेस स्ट्रक्चर तो है बट मोटिलिटी में इनका कोई रोल नहीं है. पिलाई क्या है? इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर. पिलाई क्या है? इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन. द फिम्ब्री क्या है? स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर है, स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल. तो पिलाई और फिम्ब्री भी सरफेस स्ट्रक्चर है बट ये मोटिलिटी में काम नहीं करते. बैक्टीरिया के मोटाइल होने में इनका कोई रोल नहीं है. इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्ट्रीम्स एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यू. तो फिम्ब्री का काम क्या है? बैक्टीरिया को रॉक या होस्ट टिश्यू में अटैच करने में काम आती है. ठीक है, बैक्टीरियल सेल में 3 सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं. कौन कौन से? पहला फ्लैजिलम, सेकंड पिलाई और थर्ड फिम्ब्री. मोटिलिटी में ये किस में काम कर? फ्लैजिला क्या करता है? मोटिलिटी. इनका नो रोल इन, और ये दोनों का पिलाई एंड फिम्ब्री नो रोल इन मोटिलिटी.
क्वेश्चन, structures that help some bacteria to attach to rocks in streams. अभी हमने पढ़ा, चारों ऑप्शन को एक बार पढ़ेंगे, फिलामेंट, फ्लैजिलम, पिलाई एंड फिम्ब्री. तो हमने क्या पढ़ा था, रॉक से अटैचमेंट में कौन काम करता है, पिलाई या फिम्ब्री या फ्लैजिलम फिलामेंट, तो फिम्ब्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, longest portion of bacterial flagellum is, longest portion of bacterial flagellum is hook, basal body, filament, none. तो longest portion क्या है, बैक्टीरियल फ्लैजिलम का longest portion कौन सा है, फिलामेंट. नेक्स्ट, which structure play a role in motility, हमने पढ़ा था मोटिलिटी में किसका रोल होता है, चारों ऑप्शन एक बार नजर डालिए, पिलाई, फिम्ब्री, फ्लैजिलम, नन. तो फ्लैजिलम ओनली फ्लैजिलम मोटिलिटी में रोल प्ले करता है. नेक्स्ट, चलिए कुछ क्वेश्चंस हमने देख लिए. क्वेश्चंस देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आया होगा, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने में मिलेंगे. ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज. राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज. इन प्रोकैरियोट्स ribosomes are associated with the plasma membrane of the cell. प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम किससे एसोसिएट होते हैं, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. राइबोसोम they are about 15 nanometer by 20 nanometer in size and are made up of two subunits 50s and 30s units. यहाँ पे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात की गई है. जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं वो 70s होते हैं. उनका साइज कितना होता है, 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर तक होता है. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. विच व्हेन प्रेजेंट टुगेदर फॉर्म 70s प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स. यहाँ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कौन से होते हैं, 70s. राइबोसोम दो तरीके के होते हैं, 70s और 80s. 80s यूकैरियोटिक होते हैं और 70s प्रोकैरियोटिक. तो यहाँ पे हम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात कर रहे हैं, इसलिए हम ओनली 70s राइबोसोम की बात करते हैं. तो इसकी दो सब यूनिट कौन कौन सी होती हैं, 50s एंड 30s. यहाँ तो 70s के दो सब यूनिट कौन कौन से होते हैं, 50s एंड 30s. ये भी हमको याद रखना है. Ribosomes are the site of protein synthesis. Very important line. Ribosome का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना. Ribosomes are the site of protein synthesis. Several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosomes और polysomes. कई राइबोसोम एक सिंगल mRNA से मिल अटैच होकर के एक चेन बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम. Polysome. The ribosomes of a polysome translate the mRNA in the protein. Polysome के जो राइबोसोम्स हैं ये mRNA से प्रोटीन बनाते हैं. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम. सेलेक्ट द वन विच इज नॉट ट्रू. सेलेक्ट द वन विच इज नॉट, क्वेश्चन देखते हैं हम. सेलेक्ट द वन विच इज नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम. ठीक है, चारों ऑप्शन पढ़ना है. मेड ऑफ टू सब यूनिट, सही है. फॉर्म पॉलीसोम, ये भी सही है. मे अटैच टू mRNA, ये भी सही है, हमने पढ़ा अभी पिछली स्लाइड में. हैव नो रोल इन प्रोटीन, इसका तो फंक्शन ही होता है प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये सर हो जाएगा. नेक्स्ट, चलिए इंक्लूजन बॉडी के बारे में देख लेते हैं. इंक्लूजन बॉडीज क्या होते हैं, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोट सेल्स. रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में रिजर्व मटेरियल किस रूप में स्टोर होता है साइटोप्लाज्म में, इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में. ठीक है, दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम. इनमें कोई मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये लाइव फ्री इन द साइटोप्लाज्म. जो इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है, एक रिजर्व मटेरियल होती है. और किसमें, कौन सी सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में. कहां पे मिलती है, साइटोप्लाज्म में मिलती है. कोई मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होता है, साइटोप्लाज्म में ये फ्री रहती हैं. एग्जाम्पल क्या इंक्लूजन बॉडीज का, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफेशियन ग्रेन्यूल्स एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स.
एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर लाइन पे आपको ध्यान देके पढ़ना है। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये याद रखना। गैस वैक्यूल्स किस में मिलते हैं? गैस वैक्यूल्स गैस वैक्यूल्स, तो गैस वैक्यूल्स किस में मिलते हैं? ब्लू ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ठीक है, गैस वैक्यूल्स, इनमें गैस वैक्यूल्स मिलते हैं। चलिए यहीं तक है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट पे कवर करेंगे। थैंक यू।